ऐसा क्या हो गया जो निदेशक महोदय को उनको खलबलाहट हो गई, उनको इतनी चिंता हो गई कि अब पिछले 20 सितंबर को उन्होंने अनिश्चितकाल घोषणा कर दिया कि हम लोग रेल रोक देंगे। तो उनसे 4 घंटा बाद ही उनको न्योता आता है कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। आदिवासी समूह एक तरफ और कुर्मी महतो एक तरफ, उनको इतना प्राथमिकता देने का आया नहीं, कहीं ना कहीं आप अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपनी सरकार को बचाने के लिए इतना कर रहे हैं। और ये महतो समाज एक छोटा सा एक संख्या में, एक छोटा सा दायरे में, इन लोगों का क्या ऐसे आन पड़ी, क्या ऐसे आपको जरूरत पड़ गई जिसको आप तुरंत न्योता देकर के आप उसके टेबल टॉक करना चाहते हैं। जो संविधान में आप लोग को एसटी सूची में शामिल करने का यही मकसद था कि आप लोग का समुदाय को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, प्रिविलेज मिले, ताकि आप लोग भी जनरल कास्ट की तरह उन्नति करें, बराबर में आए, इसीलिए बनाओ। आज कुर्मी समुदाय कहती है कि हमारा समुदाय भी बहुत पिछड़ा है, हम भी बहुत गरीब हैं, हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए, ताकि हम भी ऊपर उठे। जिस समय संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये समानता जब नहीं पाया, कहीं ना कहीं वो देखा कि आदिवासी लोग उस समय डेवलप नहीं थे, जिस समय जंगलों में रहते थे। उनको पता है कि चित्र में देखते थे टीवी ऐसा होता, अलमारी ऐसा होता, अगर जनरल लड़का के साथ इसको बैठा देंगे, वो तो जनरल तो टीवी देख रहा है, तो यू इस्तेमाल कर रहा है, तो फ्रिज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो चित्र में देखा है कि फ्रिज ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं दूरियां हैं। तो इसीलिए इसको एसटी के लिए, चाहे आदिवासी समुदाय के लिए, बाबा साहब ने एक सुनिश्चित किया कि उनको रिजर्वेशन में रखा जाए, चूँकि वो पहाड़ों में, जंगलों में रहा है, पहाड़ चीर करके रहा है, शहर से भिन्न दूर से, नदियों से, पहाड़ों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कड़िया हो, विभिन्न समुदाय के लोग, मतलब एसटी दर्जा में जो लोग आते हैं, उस समय वो लोगों को पढ़ना लिखना तो दूर, वो लोग भाषा तक, मतलब हिंदी भाषा को समझते भी नहीं थे। तो वैसे लोगों को साथ में बैठाने के लिए, एक कंपटीशन में लाने के लिए उन्होंने एक रिजर्वेशन शीट दिया कि वो अगर इस कैटेगरी का अगर 30% मार्क्स भी लाएगा तो पास है, अगर जनरल के लिए 70%। इस तरह का उन्होंने व्यवस्था लाया। भीमराव साहब को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ समाज से कि उन्होंने ऐसे समाज के लिए एक सुनिश्चित किया, एक दायरे को मेंटेन किया, ताकि फ्यूचर के उनको सोचा कि अगर हम इनको एक रिजर्वेशन दे देंगे तब जाके उनको डेवलप हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेकर रिजर्वेशन बनाया गया। तो कुर्मी समाज वही दावा कर रही है कि जो हमारा समाज भी है, हम लोग भी जो है बहुत पिछड़ा है, हमें भी डेवलपमेंट के लिए, हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से प्रिविलेज चाहिए। ये कहाँ तक सही है? कुर्मी आज के डेट में आपने कुर्मी समाज को देख लीजिए, वो जमीन से, पैसा से, आप किसी भी यहाँ का आप महतो लोगों को देख लीजिए, शैलेंद्र महतो से लेकर आपका हरेलाल महतो से लेकर, सुमन महतो से लेकर, सुधीर महतो से लेकर के, आपका आस्तिक महतो से लेकर के, आपका फोनी महतो, जो भी जितना भी हम महतो, आप देखिए लालटू महतो, सारे लोगों के पास अपार संपत्ति है। वो लोग पहले से ही, वो लोगों के पास कम से कम 200 एकड़ 200 बीघा जमीन है, उनके वंशज के पास इतना जमीन, वो पहले से परिपूर्ण है। तो इसीलिए उसको किसी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से धनी है, पहले से सारा संपूर्ण है, इसलिए उनको वहीं रहना चाहिए। हम यही चाहेंगे कि इस तरह का मांग जो है असंवैधानिक है, इस तरह का हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे हक अधिकार पे उनका हक हो, बस यही कहना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने प्रकाश डाला इसको लेकर, क्योंकि एक कोतवाल बना हुआ है सोशल मीडिया में कि जो है कुर्मी समुदाय जब लड़ रही है अपना हक अधिकार के लिए, तो आप लोग जो है विरोध क्यों कर रहे हैं। आप चैनल पे बनी रहेगा, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हालांकि 25 तारीख को जो है उनसे वार्ता करने की भी जिक्र हुई है, सरकार द्वारा उनसे बैठ के वार्ता किया जाएगा। क्या भूमि समुदाय को भी अवसर मिला है कि बैठ के आप लोग का भी पक्ष सुना जाए? क्या कुछ कहीं ना कहीं ये सूचना जो है हमारे समाज आज इसलिए आज हमें सारे पूरे रांची, पूरे झारखंड लेवल में आज हमारा आज के डेट में हमारा धनबाद में भी इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, रांची से भी कुछ लोग हमारे बीच में, और 3 जिला के लोग, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग इसी बात को लेकर के चिंतित हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया जो निदेशक महोदय को उनको खलबलाहट हो गई, उनको इतनी चिंता हो गई कि अब पिछले 20 सितंबर को उन्होंने अनिश्चितकाल घोषणा कर दिया कि हम लोग रेल रोक देंगे। तो उनसे 4 घंटा बाद ही उनको न्योता आता है कि आपसे हम बात करना चाहते हैं। तो इस तरह का पहलू जो है समाज को, पूरे आदिवासी समूह एक तरफ और कुर्मी महतो एक तरफ, उनको इतना प्राथमिकता देने का आया नहीं, कहीं ना कहीं आप अपनी सीट, अपनी कुर्सी, अपनी सरकार को बचाने के लिए इसका कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड इसको माना जा सकता है, कहीं ना कहीं इस चुनाव से इसको जुड़ा जा सकता है, इस मुद्दे को। इसीलिए सरकार जो है कहीं ना कहीं किसी के गाइडलाइन, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी ना किसी इसमें हस्तक्षेप होगा, जरूर होगा। इसलिए प्रधान सचिव ने भी उनको न्योता दिया बैठ के बात करने के। इतनी आवश्यकता क्या होगी। आपने देखा पिछले
अपने सरदार समाज का कई अनिश्चित काल सालों भर तक वो लोग बैठा रहा आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन। 1 साल बाद उनको ने मोदी सरकार ने उनको उस किसान बिल पर उन्होंने वापस लेना पड़ा। तो इतनी समय लेना पड़ा इतना परिपूर्ण समाज को, और ये मातो समाज एक छोटा सा एक संख्या में, एक छोटा सा दायरे में, इन लोगों का क्या ऐसे आन पड़ी, क्या ऐसे आपको जरूरत पड़ गई जिसको आप तुरंत न्योता देकर के आप उसके टेबल टॉक करना चाहते हैं? इस बात का हमें संदेह है। इस पर स्पष्टीकरण किया जाए सरकार को और निदेशक महोदय को, और हमारे गृह सचिव महोदय से हमारा आग्रह है कि इस पर आप जरूर इस पर आप हमारे इसको प्रकाशित करें, इस विषय को हम ये चाहेंगे। तो आप लोगों को कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है सरकार की तरफ से कि आप लोग भी जो है अपना राय रख सके कि क्या जी आप लोग नहीं, का राय अभी है? तक इसी तरह का कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। हमने पिछले दिनों हमारे एक संगठन को लेकर के हमने दिल्ली भी गया है, वहाँ भी सरकार ने इस तरह का कोई जल्दीबाजी दिखाया नहीं, जबकि हमने वहाँ ने 5000 लोगों को लेके हम लोग गए थे दिल्ली जंतर मंतर पे। 21 अगस्त को हम लोग यहाँ से करीबन पूरे विश्व, मतलब पूरे भारत से लगभग झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों से लगभग 5000 प्रतिनिधिमंडल हमने जंतर मंतर पे धरना दिया कुछ चीज़ों को मांग करने के लिए। वहाँ पर सरकार ने किसी तरह का जल्दीबाजी नहीं दिखाया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तुरंत भर में इन यहाँ पे किस तरह का जल्दीबाजी दिखा रहा है हमारा राज्य सरकार, इस पर हमें शंका है। इस बात को लेकर के आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और सभी संगठन के साथ में हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स MP महोदय और हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भी हमारे बीच में मौजूद है, और तमाम तरह के संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी लोग, सारे लोग मौजूद हैं। समाज के मानकी मुंडा से लेके ज़मीनी लेवल से लेके हाई लेवल तक हमारे मीटिंग चल रही है। तो मैं ये सरकार से इस बात के लिए हम लोग ज़रूर मांग करेंगे कि आप हमारे समुदाय के साथ आप इस तरह का कैसे आप दोहरा नीति या इस तरह का पक्षपात या इस तरह का आप नज़रअंदाज कर सकते हैं कि हमें बिना बुलावट, बिना सूचना करके आप एक कुर्मी समाज को बैठ करने के लिए तैयार हैं। तो इस बात का आप ज़रूर इसको क्लियर करें।